हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन। तो आज से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नाउन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज। यानी किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो, कोई फीलिंग हो, कोई आइडिया हो, किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राम, राम क्या है? एक पर्सन है। आगरा, आगरा एक प्लेस है। गोल्ड, गोल्ड मतलब एक थिंग है, एक वस्तु है। और हैप्पी एक फीलिंग है। तो यानी अगर किसी भी चीज को अगर हम उसका नाम देते हैं तो वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। बेसिकली नाउन 5 तरह के होते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको हम बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जब किसी चीज का एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे दिल्ली, विराट, गंगा और इटीसी, ऐसे बहुत सी सारी चीजें हैं जिसका एक नाम है और वैसी दूसरी चीजें नहीं है, तो वो सब क्या है? वो सब प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं। दूसरी हमारी है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जो भी चीजें हैं उसके जैसी और भी उस क्लास उसकी जैसे और भी चीजें हैं। जैसे इट इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। जैसे एक ही जैसे एक कोई क्लास में बहुत सारे लोग हों। जैसे बॉयज, अगर बॉय की बात करें तो बॉय में लड़के, जितने भी लड़के हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे। टीचर, टीचर में चाहे लेडीज टीचर हो चाहे जेंट्स टीचर हो, कोई भी टीचर हो वो इसके अंदर आते हैं। स्टूडेंट, आप चाहे स्टूडेंट लड़का हो चाहे लड़की हो, इसके अंदर आते हैं सभी। तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, जो दोनों के लिए, जिसमें हमें जेंडर का पता ना चले तो उसके वो क्या कहलाती है? वो हमारी कॉमन नाउन कहलाती है। तो तीसरा हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी एक ऐसी चीज जिससे कोई नई चीज बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से क्या बनती है? हमारी ज्वेलरी बनती है। मैंगो है, मैंगो का जूस बनता है। यहाँ पर व्हीट है, वाटर है, और भी ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या है? मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। बस इसमें इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि ऐसी थिंग्स जिससे कोई नई चीज बनाई जाए वो क्या कहलाती है? वो हमारी मटेरियल नाउन कहलाती है। ठीक है। अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? इट इज द नेम ऑफ कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स ट्रीटेड एज अ होल। यानी जब भी कोई एक ग्रुप हो और ग्रुप को मिला के कोई एक बात कही जाए। जैसे क्लास, क्लास क्या है? क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, सबको मिला के क्या कहा जाता है? क्लास कही जाती है। आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक आर्मी बनाते हैं। उसी तरह से बंडल है, और उसी तरह से हमारी टीम है। टीम क्या है? प्लेयर्स मिलके, सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसमें कलेक्शन की बात की जाती है, एक ग्रुप की बात की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? और आखिरी जो हमारा है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? इट इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और ए स्टेट। यानी जब भी कहीं कोई फीलिंग की बात की जाए, किसी आइडियाज की बात की जाए, किसी कंसेप्ट की बात की जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे फीलिंग में क्या है? लव है, फियर है, एंगर है, और भी इस तरह से जो हमारी फीलिंग होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कहलाती है हमारी, वो आनी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। कोई क्वालिटी हमारी हो गई, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, ठीक है, ब्यूटी, ये सब क्या है? ये सब एक क्वालिटी है। ठीक है, और ये भी किसके अंदर आती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। एक बात इसमें खास है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते हैं।
इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, उसी के अंदर तीसरा हमारा स्टेट है। स्टेट यानी बर्थ हो गई, डेथ हो गई, टायर्डनेस हो गई, ये सब क्या है? ये सब एक अवस्था है। तो अवस्था भी किसके अंदर आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, क्योंकि इसको भी हम हाथ से छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 5 तरह की नाउन थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की, यानी नाउन को कितना तरह से यानी कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। उस तरह से क्लासिफिकेशन हम देखो तो 3 तरीके से किए गए हैं, जिसमें से पहला हमारा क्लासिफिकेशन है क्या? सिंगुलर और प्लूरल, यानी नाउन में कुछ सिंगुलर होती है और कुछ प्लूरल। जैसे हमारा बस है, बस का ये बस क्या है? एक सिंगुलर है, यानी एक बस की बात की जा रही है। उसका अगर हम प्लूरल बनाए तो बसेस हो जाएगा। इसमें एक से ज्यादा बसें जब होंगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बसेस यूज करेंगे। उसी तरह से ऑक्स है, ऑक्स क्या है? यानी एक बैल की बात हो रही है। और ऑक्सन यानी एक से अधिक ऑक्स की बात की, यानी एक से अधिक बैलों की बात की जा रही है। उसी में एक कंट्री की बात की जाए, अगर जैसे हम अपने देश की बात करें इंडिया, तो इंडिया के लिए क्या होगा? कंट्री का यूज होगा। लेकिन अगर जब एक से ज्यादा कंट्रीज के बारे में बात की जाए, जहाँ पे ढेर सारी कंट्रीज हो, देश हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रीज का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो दूसरा टाइप हमारा है, जो दूसरा है उसको हम जेंडर पे देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन जेंडर पे। तो दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस पे है? जेंडर के बेसिस पे। जेंडर बेसिस यानी जो हमारे इसको क्या किया गया है? 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है उनके जेंडर के बेसिस पे। तो पहला हमारा है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में क्या आते हैं? ये पुरुष होते हैं। इसमें पुरुषों की बात की जाती है, जैसे कि हमारा मैन हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गए। ठीक है, इन सब की बात की है। जहां पे पुरुष हो वो किसके अंदर आते हैं? वो मैस्कुलिन जेंडर के आते हैं। दूसरा हमारा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन के अंदर क्या आते हैं? स्त्रीलिंग आती हैं। जो भी स्त्रियां हैं वो किसके अंदर आएंगी? वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर आती हैं। जैसे ओमैन हो गई, लाइनस हो गई और टाइग्रेस हो गई। ये सब क्या है? ये सब फेमिनाइन जेंडर के अंदर आएंगी। और तीसरा जो हमारा है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी इसके अंदर हमें जेंडर का पता ही नहीं चलता, मेल है कि फीमेल है ये हमको पता नहीं चल पाता है। जैसे टीचर, टीचर में दोनों आएंगे, मेल को भी और फीमेल, दोनों टीचरों को हम टीचर ही बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से सर्वेंट है, और उसी तरह से हमारा चाइल्ड है। चाइल्ड को भी बोलेंगे चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए चाइल्ड ही कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट हमारा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी जो चीजें नॉन लिविंग है, जिसमें जान ही ना हो, वो किसके अंदर आता है? वो न्यूटर जेंडर के अंदर आता है। जैसे कॉपी हो गई, बुक हो गई, पेन हो गई, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आया होगा। और आखिरी क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो क्या है? वो 2 बेसिस पे किया गया है, एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे टेबल है, टेबल है, 2 है, 4 है, 5 है, उसको हम गिनती कर सकते हैं। चेयर है, उसी तरह से चेयर को भी हम कर सकते हैं। और शर्ट है, बुक्स है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको काउंट कर सकते हैं। 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 1000 है, इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हमारा क्या है? जो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम गिन नहीं सकते कितनी ऑक्सीजन है, 1 है, 2 है, 3 है, ये इस तरह से हम नहीं गिन सकते। उसी तरह से हमारी हैप्पीनेस है और ऑनेस्टी भी है। अनकाउंटेबल नाउन में वो चीजें आती हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, उसी तरह से जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।